सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए या अपनी डिग्री को आपको अपग्रेड करना चाहिए। मेरे पास तमाम क्वेश्चंस पूछे गए थे, तमाम महिला कैंडिडेट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, बार बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है। बीएससी नर्सिंग या मेडिकल का कोई भी कोर्स एएनएम जीएनएम करने के बाद सर हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या हमें किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब करनी चाहिए। तो इसी पे पूरी आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज बहुत क्लियर करता हुआ चलूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेडिकल फील्ड के बारे में। 12th करने के बाद जब 12th में बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है अपने, तो वो या तो बायो साइड लेता है या साइंस साइड लेता है। लेकिन आज की नई शिक्षा नीति में बायो और मैथ्स दोनों को अलग ना करके बच्चे को 12th में सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। जो वो चाहे, जो सब्जेक्ट वो चूज करेगा वो फील्ड वो लेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन में आप चूज करेंगे कि आपको मेडिकल की फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, या फिर आपको नॉर्मल एक ग्रेजुएट होना है, यानी कि आपको बीएससी करनी है। दोस्तों मेडिकल की फील्ड में जाने के बाद आपके सामने जो भी कोर्सेज आते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, और इंजीनियरिंग की फील्ड में कोर्स जो आते हैं वो कॉस्टली भी होते हैं और कम रेट के भी होते हैं। इसका उदाहरण से मैं बताता हूं दोस्तों। जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए आप तैयारी करते हैं आईआईटीज की, एनआईटीज की, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपकी फीस बहुत कम होती है। लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेज में फीस दोस्तों 8 से 10 लाख रुपए फीस होती है हॉस्टल के साथ। हॉस्टल मिला के 8 से 10 लाख रुपए का आप 4 साल का अपना इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। लेकिन दोस्तों आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेज जो हल्के तबके के होते हैं वहां पे आज के समय में 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का बीटेक हो रहा है। लेकिन मेडिकल की फील्ड दोस्तों इंजीनियरिंग की फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। मेडिकल की फील्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे छोटे से छोटे कोर्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वो भी 3 से 4 लाख रुपए का होता है। एएनएम जीएनएम की बात करें तो वो भी 3 से 4 लाख रुपए का, बी फार्मा भी 4 लाख रुपए के आसपास का दोस्तों होता है। तो ये एक नॉर्मल कोर्स है मेडिकल फील्ड के जो इतने कॉस्टली होते हैं। यहीं पे बात अगर मैं एमबीबीएस की करूं और वो भी किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो दोस्तों उसकी फीस तो आज के टाइम में अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहा है तो वो 1 करोड़ के आसपास ले रहा है। तो मेडिकल फील्ड में मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर पढ़ता है और मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके का बच्चा पढ़ता है, तो माता पिता एक कोर्स कराने के बाद दोस्तों अगले कोर्स की सोच भी नहीं सकते। बच्चा भी प्रेशर में आ जाता है कि अब मुझे इस कोर्स के बाद क्या करना चाहिए। तो यहां पे दोस्तों मैं बात एमबीबीएस की बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग एमबीबीएस की 1 करोड़ रुपए फीस देने में सक्षम है तो वो आगे भी उसकी डिग्री को बढ़ाने में सक्षम होंगे। यहां पे मैं बात करने वाला हूं, जैसा मेरे पास कमेंट्स आए थे, सर बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो मुख्यतः आज की पूरी वीडियो बीएससी नर्सिंग और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लेते हैं, बीएससी नर्सिंग आप कंप्लीट करते हैं। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं क्यों ना किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लूं, वहां पे नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा लूं, या फिर मैं कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं, वहां पे एएनएम जीएनएम वाला वर्क कर लूं, या फिर मैं अपनी डिग्री को अपग्रेड करूं, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं। इस तरह के तमाम ख्याल आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम डिग्री कोर्स करने के बाद मैक्सिमम, यहां पे बात मैं केवल एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की नहीं कर रहा हूं, हर डिग्री कोर्स की कर रहा हूं। कोई भी कोर्स करने के बाद बच्चे के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अब मुझे जॉब करनी है, अब मुझे पैसा कमाना है। बहुत टाइम हो गया मुझे इधर उधर पढ़ाई करते हुए, अब मुझको पैसा कमाना है। स्टार्टिंग में चाहे उसे 10,000 मिले, 5,000 मिले, 4,000 मिले या फिर 20,000 मिले, कितना भी पैसा मिले, वो बच्चा बिल्कुल घर नहीं बैठना चाहता, वो सीधे जॉब की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो इस पैसा कमाने के चक्कर में दोस्तों हमारे कई साथी प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाते हैं। वो स्वर्णिम पल अपना गवा बैठते हैं, जिस पल में शायद वो उससे बेहतर कुछ कर सकते थे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसका पूरा एक सीक्वेंस वाइज बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। और 2024 में स्पेशली जो मेरे साथी बीएससी नर्सिंग करके पास हुए हैं या एएनएम जीएनएम कोर्स करके पास हुए हैं, उनके सामने क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर 1,
अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप उसके बाद कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में आता है कि मुझे क्या एमएससी नर्सिंग करनी चाहिए या फिर मुझे बीएएमएस करना चाहिए। देखिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बिल्कुल डाउन है, अब आपको अर्निंग करना आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, तो उस मजबूरी में आप कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा उसमें आपको शिफ्ट नाइट की मिले, ताकि नाइट की शिफ्ट में आप अपनी जॉब करके मॉर्निंग में सो सकते हैं, उसके बाद दिन में 3 से 4 घंटे प्रिपरेशन के निकाल सकते हैं। यदि आपकी कंडीशन ठीक ठाक है और आप अगर 1-2 साल घर बैठ जाते हैं तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। उस कंडीशन में आपको यह करना चाहिए कि एक पोस्ट होती है CHO, ये 2 टाइप की इसमें जॉब होती है, इसकी फुल फॉर्म 2 होती है। CHO मींस चीफ हेल्थ ऑफिसर और दूसरा होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। CHO की जॉब बीएससी नर्सिंग के बेस पे आपको इजीली मिल जाती है। इसमें कई स्टेट्स में ANM GNM को भी एप्लीकेबल माना गया है। तो आप 1 साल घर पे बैठ के 2024 में CHO की वैकेंसी आने वाली है। हर गांव में, हर क्षेत्र में आयुष के केंद्र खुले हैं, उसमें जो डॉक्टर बैठेगा या मोस्टली बैठेंगी, क्योंकि ये नर्सिंग मोस्टली लड़कियां ही करती हैं, तो जो भी इसमें वहां पे बैठेंगी वो CHO होंगी। और CHO की पोस्ट अभी बहुत इंडिया में कम चल रही है, तो वैकेंसी एक बड़े तादाद पे आएगी इसकी। तो आप 1 से 1.5 साल इसकी प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन के दौरान साथ में अगर आपको, आप जैसे कह रहे हैं मुझसे, कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर हम लोग MSc नर्सिंग कर लें या फिर BAMS कर लें, तो दोस्तों 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी MSc नर्सिंग और BAMS का ऑप्शन आपके सामने हमेशा खुला रहेगा। अगर आपको लगता है आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। नीट में अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है और आपको BAMS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, प्रिपरेशन में अगर आपका CHO में हो जाता है तो आपको कोई और ऑप्शन तलाशने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद ANM GNM अगर आप कर रखा है तो ANM GNM की भी नर्स की जॉब आती है गवर्नमेंट, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में नर्स बनना भी दोस्तों एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो ये दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस हैं प्रिपरेशन करने की। तो आपको 1 से 1.5 साल मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप MSc नर्सिंग में भी चले जाते हैं दोस्तों, तो एक सपोज छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने BSc नर्सिंग की, आप किसी हॉस्पिटल में गए, स्टार्टिंग में आपको 10 से 12 हजार रुपए मिलेंगे। आपने MSc नर्सिंग कर ली तो वो 10 से 12 हो जाएंगे आपके 16, 17, 18, 20, यहां तक आपको मिलेंगे। इसके बाद आपकी सैलरी पे स्टॉप लग जाएगा। 20,000 रुपए MSc नर्सिंग के बाद आपको मिलेंगे और धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। लेकिन जो आपका सपना था, जिस सोच के साथ आपने डिग्री की थी, वो कहीं ना कहीं आपको खलेगा। फिर 3 से 4 साल बाद आपका दिमाग कहेगा इससे बेहतर मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेती, तो आप आएंगी तैयारी करने। लेकिन उस समय कंपटीशन कितना बढ़ चुका होगा, आपकी डिग्री वाले कितने आ चुके होंगे, और उस समय आपका माइंड भी प्राइवेट जॉब में घुस गया था। जो आपका एक फ्रेश माइंड था पढ़ने वाला, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर आपके साथ, और उस समय तैयारी करना बहुत दिक्कत देगा आपको। तो अगर आपकी यहाँ पे BAMS को भी मैं लेता हूं थोड़ा सा, अगर आप BAMS कर लेते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से सपोज, और आप गवर्नमेंट की तैयारी ना करके प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं, तो दोस्तों BAMS भी आज के टाइम में भरा हुआ है। इतने BAMS डॉक्टर्स हैं कि अगर आप BAMS का अपना क्लिनिक खोलते हैं तो आपको किसी को पेड नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी के अंडर में किसी क्लिनिक पे जाके बैठते हैं सैलरी बेस्ड, तो वहां पे भी स्टार्टिंग में 15-20 हजार रुपए मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 25-30 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या BAMS 8 लाख रुपए देके आपने 25,000-30,000 के लिए किया था? खुद सोचिए ये बात। डॉक्टर्स की हमेशा वैकेंसी आती है, डॉक्टर्स के लिए जगह खाली ही रहती है मोस्टली। वो इसलिए खाली रहती है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ये सोचती है कि हर एक क्षेत्र से 3, 4, 5, 6 किलोमीटर की दूर पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, और उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स, नर्स, पूरा एक स्टाफ होता है। जैसे गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव में डिलीवरी का केस जो होता है वो आशा वर्कर देखती हैं, ठीक है, और पोलियो वगैरह पिलाना, ये सब काम जो होते हैं ये आपके ANM GNM के भी रहते हैं। उसके बाद इनके ऊपर जो होती है वो CHO होती है, और हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आयुष केंद्र हैं, आशा केंद्र हैं। तो ये सारे केंद्र अभी हैं और इसके साथ और डेवलप हो रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट वैकेंसियां मेडिकल की फील्ड में हमेशा बनी रहेंगी। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट काम यही है कि 1 से 1.5 साल आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए बिल्कुल। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों अभी प्राइवेट में मत जाइए, प्रिपरेशन पे जाइए। प्रिपरेशन आपको आगे तक पूरी लाइफ आपकी सिक्योर कर देगी। लेकिन अगर आप एक बार प्राइवेट में घुस गए तो फिर वहां से निकल के गवर्नमेंट में आना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी? इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है मुझे कमेंट्स में पूछिए, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं मैं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न हो जिस पे आप चाहते हो मुझसे पूछना, तो उस पर मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो आपके दोस्त परेशान हैं, इस तरह की समस्याओं में जूझ रहे हैं, उनको वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।